एक काम बताओ आप, जो संसार का सबसे बड़ा काम है, काम कौन सा है? जैसे इन्होंने कहा ईश्वर की उपासना करना, ऐसे आपका क्या मत है? सेवा करना। हाँ जी, मानव बनना। अच्छा, एक काम एक ही है जिस काम के करने से सेवा करना भी आ जाएगा, मानव भी बन जाएंगे, और आप जिसने कहा कि संसार के सब पदार्थों का सही उपयोग भी आप कर पाएंगे, वो है वास्तव में ईश्वर की उपासना करना ही। ईश्वर की उपासना से बढ़कर के और कोई भी काम संसार में नहीं है, क्योंकि ईश्वर की उपासना का अर्थ है ईश्वर के गुणों को धारण करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसको अपने समीप में अनुभव करना। तो यह जो काम है, इस एक काम के करने से व्यक्ति के अंदर सभी ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। समझ रहे हैं? ईश्वर उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के गुण आ जाते हैं। अब उसका ऑटोमेटिक निर्माण तो हो गया। जिसके जीवन में ईश्वर के गुण आ गए, उसका जीवन निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अगला प्रश्न यह है कि आप में से बताएंगे, जो व्यक्ति रोज प्रातः काल और सायंकाल, माता बहन भाई बहन जितने बैठे हैं, प्रातः काल और सायंकाल ईश्वर का ध्यान करता है, किसी माध्यम से, संध्या से, गायत्री मंत्र से ध्यान जरूर करता है, वो हाथ खड़े करेंगे। जो रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करते हैं, हाँ, हाथ नीचे। बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग ध्यान करते हैं, लेकिन अनेक लोग ध्यान नहीं भी करते हैं, दो समय। अच्छा, अब एक समय जो ध्यान करता है, हाथ खड़े करेंगे। एक समय, हाथ नीचे, ठीक है। अच्छा, जो एक समय भी ध्यान नहीं करता है, वो हाथ खड़े। जो एक समय भी ध्यान नहीं करता है ईश्वर का, वो हाथ खड़े करो। सब करते हैं, है ना? अच्छा, जो एक समय ध्यान करता है, दो टाइम नहीं करता है, लेकिन एक समय ध्यान करता है, वो हाथ खड़े करिए। जो ईश्वर का ध्यान एक समय करता है, वो हाथ खड़े करो। ठीक है। दो टाइम नहीं कर पाते, एक टाइम करते हैं। नहीं, मैं प्रश्न करता हूं एक टाइम। दो टाइम नहीं कर सकते हैं, एक टाइम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। हाथ नीचे, ठीक है। तो देखिए, आप जो भोजन करते हैं वह एक टाइम करते हैं कि दो टाइम करते हैं जी? दो टाइम। अगर आप दिन भर में एक टाइम ही खाना खाएं, तो क्या बताओ आप इतना काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जैसे शरीर को सबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और शरीर के माध्यम से सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण, धन उपार्जन करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार से आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्मा को सबल करने के लिए, और आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की उपासना अत्यंत अनिवार्य है। यह आत्मा का भोजन है, ठीक है ना। एक टाइम उपासना करते हैं, शक्ति भरपूर नहीं मिलेगी, आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकेंगे, परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकेंगे, क्यों? आत्मा इतना बलवान नहीं हो सकता बिना दो समय ध्यान किए। और ध्यान क्यों नहीं करते दो समय, ये भी सुन लीजिए। मुझे पता है कि आप लोग ध्यान दो समय क्यों नहीं करते। बताऊं क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते? इसलिए कि ध्यान दोनों समय करना अत्यंत अनिवार्य है। इसके बिना मेरा जीवन सफल नहीं होगा। इसके बिना जो मेरा दिन है, मेरी दिनचर्या है, वो सार्थक नहीं होगी, श्रेष्ठ नहीं बनेगी। आप सोचते हैं एक टाइम कर लिया, काम चल गया, हो गया, ध्यान तो कर लिया एक टाइम। यह जो संतुष्टि है, आपने संतोष कर लिया, एक काम उपासना करो, हो गया एक टाइम, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति जिस पदार्थ के लाभ को जानता है, उसका सेवन जरूर करता है।
और उसके लाभ को नहीं जाने, उसका प्रयोग नहीं करता। उदाहरण के लिए मैं कहूं सरगवा, आप कुछ समझे? जंबीर फलम खाना चाहिए, सरगवा खाना चाहिए, कुछ समझे आप? नहीं समझे। मैं कहूं मुनगा खाना चाहिए, मुनगा साग, मुनगा तुणो, आप समझे? हैं? मुनगा मन क्या होता है? लंबा लंबा सब्जी होता है ना, फली बोलते हैं हिंदी में, आप समझ गए? उसको बोलते हैं गुजराती में सरगवा। नहीं समझ में आया? मुनगा बोलते समझ गए। संस्कृत में जंबीर फलम माने नींबू। अब नींबू कहते हैं सबको आंख में कल लग आ रहा है, हरा हरा आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है, मुंह में पानी भी आ जाएगा, मुंह में आएगा खट्टा पदार्थ। अब देखो, जिसके लाभ को आप जानते हैं कि नींबू खाने से विटामिन सी मिलती है, वो मुनगा में आयरन है, आयरन तत्व है, माताओं के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और बहुत टेस्टी भी, स्वाद बढ़ाता है। अब इसके स्वाद को, लाभ को आप जानते हैं, टेस्ट को आप जानते हैं, तो इसको खाते हैं। इसी प्रकार से दोनों समय उपासना करने से कितना लाभ हो सकता है, हमको कितना टेस्ट इसका आएगा, कितना सुख मिलेगा, वो आपको पूरा पूरा हृदय में बैठा नहीं है। काम चलो सरकार है, अगर ना करें स्वामी जी बुरा मानेंगे। अपने गुरु जी स्वामी सुधानंद जी श्रुति न्यास के मेंबर हैं और संध्या नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते, परिवार वाले क्या कहेंगे? लोग देखा देखी भी ध्यान कर लेते हैं, ना करो तो लोग क्या कहेंगे? मूर्ति पूजा तो करते नहीं, ध्यान भी नहीं करें, नास्तिक बन जाएंगे। या कोई मूर्ति पूजा करता है आप में से तो हाथ खड़े करो, जो मूर्ति पूजा करता है हाथ खड़े करो। मूर्ति पूजा जो करता है, एक दो माताएं हैं, ठीक है। तो देखो, आज मैं आपको सही मूर्ति पूजा करना सिखाऊंगा। बड़ी बात बताऊं, आर्य समाज सबसे सही ढंग से मूर्ति पूजा करता है। कोई कहे कि आर्य समाज क्या मानता है, ये कहीं मत बोलना आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता है, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना? कि आर्य समाज सही मूर्ति पूजा करता है। वो सही मूर्ति पूजा क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और ईश्वर का ध्यान भी कैसे करते हैं अब बताएंगे। तो कुछ प्रस्तावना मैंने दिया, संसार का सबसे श्रेष्ठ काम ईश्वर का ध्यान करना है, उपासना करना है, और सरल ढंग से हम इसे कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। संध्या के मंत्रों को जो जानते हैं, जिनको स्मरण है, वो थोड़ा हाथ खड़े करें। ओम सन्नो देवी रभिष्ट, जिनको याद है हाथ नीचे, जिनको याद नहीं है हाथ खड़े करें। संध्या का मंत्र जिनको याद नहीं है, हाँ, कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं, तो सब करेंगे मिलकर के। संध्या भी पाठ करेंगे बाद में, पहले ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। एक तो ध्यान के काल में और कोई अन्य विचार मन में नहीं लाने चाहिए। एक लाइट जला दीजिए बस, बाकी सब लाइट बंद कर दीजिए। कोई एक लाइट चलता रहे, बाकी सब बंद कर दीजिए। अभी आवश्यकता नहीं है लाइट की, कोई एक लाइट चला दीजिए, बाकी सब बंद। हाँ। तो ध्यान के काल में क्या नियम बना कि और कोई अन्य विचार मन में नहीं लाने चाहिए। ये भूल जाओ कि हम कहाँ बैठे हैं, मेरे आगे पीछे कौन है, आज क्या दिन है, क्या समय है, मैं क्या कपड़ा पहना हूं, सब कुछ भूल जाओ। संसार से संबंध को तोड़ना है और सांसारिक संबंध को भी भुलाना है। तो जैसे मैं बोलूंगा आप वैसे वैसे दोहराएंगे। जब कहूं मन में बोलेंगे तो मन में बोलेंगे, जब कहूं वाणी से दोहराएं तो दोहराएंगे। तो पहले निर्देश कर रहा हूं, जैसा मैं कहते जाऊं वैसा आप करते जाना। मैं जब कहूंगा कि आप दोहराओ, बोलो, तो फिर बोलना। सीधा बैठिए, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, कमर सब एक सीध में हो, शरीर शांत, मन भी शांत, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। आंख बंद कर लीजिए,
दोनों आँखों के बीच में धारणा करिए, हमारे चारों ओर ईश्वर विद्यमान हैं, यह भावना बनाइए। हम ईश्वर के अंदर बैठ कर के ही उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे ज्ञान, विद्या, बुद्धि, आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके मुख्य नाम ओम से उन्हें पुकारेंगे। संकल्प करिए, हे प्रभु, अब मैं केवल आपको पुकारूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपके ध्यान के अतिरिक्त और कोई विचार मन में नहीं लाऊंगा। चारों ओर घोर अंधकार, चारों ओर ईश्वर विद्यमान हैं और उनके अंदर बैठ करके हम उन्हें उनके मुख्य नाम ओम से पुकारेंगे। 3 बार श्वास भरिए। फिर श्वास भरिए। दोनों आँखों के बीच में धारणा बना करके प्रार्थना करेंगे। बोलिए ओम। हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। सब प्रकार के दुखों से, कष्टों से, रोगों से, विघ्न बाधाओं से हमारी रक्षा कीजिए। एक मंत्र मैं बोलता हूँ, इसके पीछे आप बोलना। ओम तुम ही नः पिता वसु। बोलिए। तुम माता शतक्रतो बभूविथ। अथा ते सुम्नमीमहे। अधा ते सुम्नमीमहे। हे प्रभु, आप हमारे पिता हैं, पालक हैं, माता हैं, माता समान सुख देने वाले हैं और रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आप हमारे गुरु हैं, गुरु समान महान ज्ञान को देने वाले हैं। आप हम सबको वसाने वाले वसु हैं और असंख्य कर्मों को करने वाले हैं। हे प्रभु, अब हम भक्तजन
सुंदर ढंग से एकाग्र मन से आपकी स्तुति उपासना आरंभ करते हैं। आप हमें आपके महान सुख की, सुंदर सुख की, शांत सुख की अनुभूति कराइए। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप हमारे अंदर बाहर चारों ओर व्याप्त हैं। हम आपके अंदर व्याप्य हैं। आपसे संबंध को जोड़ते हैं और सांसारिक संबंधों को तोड़ते हैं। आपके गुण कर्म का चिंतन आरंभ करते हैं। ओम सच्चिदानंद। हे ईश्वर, आप सत चित आनंद स्वरूप हैं। ओम निराकार। हे ईश्वर, आप निराकार हैं। आपका कोई भी आकार प्रकार नहीं है। ओम सर्वशक्तिमान। हे प्रभु, आप संसार में सबसे अधिक शक्तिमान हैं। ओम न्यायकारी। हे प्रभु, आप जीव मात्र के प्रति पूरा पूरा न्याय करने वाले हैं। ओम दयालु। हे प्रभु, आप दया के सागर हैं। ओम अजन्मा। हे प्रभु, आप कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। ओम अनंत। हे प्रभु, आपका कभी भी अंत नहीं होता है। ओम निर्विकार। हे प्रभु, आप सब प्रकार के विकारों से रहित हैं। ओम अनादि। हे प्रभु, आपका कभी भी कहीं भी आरंभ नहीं है। ओम अनुपम। हे प्रभु, आपके उपमा के तुल्य संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। ओम अजर। हे प्रभु, आप वृद्धावस्था से रहित सदा जवान रहते हैं। ओम अमर। हे प्रभु, आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। ओम अभय। हे प्रभु, आप कभी किसी से भयभीत नहीं होते हैं। ओम नित्य। हे प्रभु, आप सदा से हैं और सदा रहने वाले हैं। ओम पवित्र। हे प्रभु, आप परम पवित्र हैं, परम शुद्ध हैं। ओम
सृष्टिकर्ता। हे प्रभु, आप समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और इसका विनाश भी करने वाले हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार से आप अजर, अमर, नित्य, पवित्र हैं, मैं जीवात्मा भी अजर, अमर, अविनाशी, नित्य और स्वरूप से पवित्र हूँ। किंतु मैं जीवात्मा शरीर से अलग होता हुआ भी बार बार जन्म और मरण के बंधन में पड़ करके अनेक माताओं के गर्भ में वास करते रहता हूँ। हे प्रभु, मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ, अणुस्वरूप हूँ, एक देशी हूँ। किंतु मैं अविद्या से ग्रस्त होकर के अनेक प्रकार के पाप कर्मों को भी कर लेता हूँ और जब विद्या से युक्त होता हूँ तो शुभ कर्मों को संपादित करता हूँ। इसी प्रकार अपने अच्छे बुरे कर्मों से विभिन्न योनियों में घूमते रहता हूँ। वास्तव में हे प्रभु, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आप मेरे माता पिता हैं। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपकी प्रजा हूँ, आप मेरे राजा हैं। मैं आपका आधेय हूँ, आप मेरे आधार हैं। मैं जीवात्मा शरीर, मन, बुद्धि, सभी इंद्रियों से पृथक हूँ। मैं जीवात्मा न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न बालक हूँ, न वृद्ध हूँ, न गोरा हूँ, न काला हूँ। मैं जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी आपके परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जीवात्मा आनंद से रहित हूँ और इसीलिए हे प्रभु, आपने प्रकृति से सृष्टि का निर्माण किया है कि हम जीवात्मा गण आपके परम सुख की अनुभूति कर सकें, कर्म फल को भोग सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। वास्तव में यह संसार और शरीर साधन है जो हम जीवात्माओं को आप साध्य परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। अतः हम जीवात्माओं को संसार और शरीर का प्रयोग साधन के रूप में करना है। इनके विषयों में आसक्त नहीं होना है, क्योंकि संसार के सारे पदार्थ नाशवान हैं, इनका निर्माण हुआ है। अतः
नाश भी होने वाला है। आप परमात्मा इसके लिए सबसे पहले प्रकृति से महत्त्व बनाते हैं, महत्त्व से अहंकार बनाते हैं, अहंकार से 5 तन्मात्रा बनाते हैं, ज्ञानेंद्रिय बनाते हैं, कर्मेंद्रिय बनाते हैं, मन बनाते हैं और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनाते हैं और 5 महाभूत से सब संसार और शरीर बनाते हैं। हे प्रभु, चूंकि यह सब बना हुआ है, इसलिए इसका विनाश भी अनिवार्य है और जब ये नष्ट होंगे तो सबसे पहले संसार के सारे पदार्थ पंच महाभूत में विलीन होंगे। पंच महाभूत तन्मात्रा में, तन्मात्रा अहंकार में, अहंकार महत्त्व में और महत्त्व प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। उस समय कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा। चारों ओर घोर अंधकार, सुनसान, सभी शांत स्थिति। और हे प्रभु, उस शांत अवस्था में भी आप सर्वत्र शांत होकर के विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार आप सभी ओर शांत रहते हैं, हम भी अपने शरीर को शांत करते हैं। सिर भाग को, आँखों को, कानों को, नासिका को, मुख को, कंठ को, सभी को शांत, स्थिर, चंचलता से रहित करते हैं। हे प्रभु, आप भी इन सभी अंगों में शांत होकर के विद्यमान हैं। आगे छाती प्रदेश को, नाभि प्रदेश को, पीठ भाग को भी मैं शांत करता हूँ, स्थिर करता हूँ। दोनों जंघाओं को, दोनों घुटनों को, दोनों टखनों को, एड़ियों को, पंजों को भी शांत, स्थिर करता हूँ। हे प्रभु, आप भी मेरे सिर से पैर तक, पैर से सिर तक सभी अंगों में शांत होकर के विद्यमान है। अतः मैं अपने शरीर को शांत करके अब मन को भी आपके ध्यान में स्थिर करता हूँ, शांत करता हूँ और दोनों आँखों के बीच में धारणा करके गायत्री मंत्र से आपको पुकारता हूँ। हे प्रभु, आप हमारी पुकार को सुनिए, हमें विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, आनंद दीजिए। एक बार मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। बहुत श्रद्धा से, परम प्रेम पूर्वक, अत्यंत आनंद की अनुभूति करते हुए शांत मन में गायत्री मंत्र का जप करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से बोलिए ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। बोलिए तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू।
तेरा मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा मान छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। तेरा ही तरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक बोलेंगे, परम प्रेम से ईश्वर को अपने चारों ओर विद्यमान मानते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम। हे प्रभु, आप सबके रक्षक हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। सब प्रकार के अधर्म से, अन्याय से, असत्य से, पाप से, ताप से मेरी रक्षा कीजिए। भूः, हे प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण हैं, मुझे भी, हम सभी को भी प्राण शक्ति प्रदान कीजिए। भुवः, हे प्रभु, आप समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हैं। कृपा करके हमें भी समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए। स्वः, आप स्वयं सुख स्वरूप और अपने भक्तों को भी सर्वोत्तम सुख का पान कराने वाले हैं। अतः हम भक्त जनों को भी आपके सर्वोत्तम सुख का पान कराइए।
तत्सवितुः। हे प्रभु, आप सकल जगत के उत्पादक तथा सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं। वरेण्यम, आप सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य हैं। भर्गः, आप शुद्ध स्वरूप समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। आपकी सहायता से हम भी अपने क्लेशों को भस्म करें, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। देवस्य, आप परमात्मा देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दया, दान आदि आपके गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, धर्म मार्ग में ले चलें। अब एक बार मैं प्रार्थना मंत्र बोलूँगा, जप वाक्य बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे। अनन्य श्रद्धा पूर्वक परम भक्ति भाव से विश्वास कीजिए, ईश्वर हमारे सामने विद्यमान हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने वाले हैं। ऐसे सर्वव्यापक दया के सागर आनंद के भंडार परमात्मा को हम आनंद के लिए पुकारेंगे। ओम आनंदः। आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। और कोई विचार नहीं लाएंगे, शरीर शांत, मन भी शांत। ओम असतो मा सद्गमय। Oh
असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय हे सर्वरक्षक प्रभु, आप मुझे असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलो। ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। हे ईश्वर, आप हमें असत्य वाणी, असत्य क्रिया, असत्य व्यवहार, असत्य संकल्प, असत्य सिद्धांत, असत्य आचरण से दूर करके सत्यवाणी, सत्य क्रिया, सत्य व्यवहार, सत्य संकल्प, सत्य सिद्धांत, सत्य आचरण में प्रतिष्ठित करो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 हे सर्वज्ञ प्रभु, आप हमें अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, आप हमें अंधकार से, अज्ञान से, अविद्या से दूर करके प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, विद्या की ओर ले चलो। हे प्रभु, हम अविद्या से ग्रस्त होकर के
अनेक पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, पतन को प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, हमें विद्या दीजिए, विवेक दीजिए कि कभी भी पाप कर्म में लिप्त न होए, कभी भी पतन को प्राप्त न होए और मृत्यु के बंधन से ग्रस्त न होए। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। हे आनंद स्वरूप प्रभु, आप हमें मृत्यु दुख से छुड़ाकर मोक्ष सुख की ओर ले चलो। मृत्योर्मामृतं गमय। हे ईश्वर, आपको भूल जाना मृत्यु है। आपको भूल करके पाप कर्म में लिप्त हो जाना मृत्यु है। भयंकर दुख और कष्ट से ग्रस्त हो जाना मृत्यु है। आप हमें इस मृत्यु के दुख से छुड़ा करके मोक्ष आनंद को प्रदान कीजिए। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे प्रभु, हम आपके भक्तगण बार बार जन्म और मरण के बंधन में पड़ करके अनेक दुखों को उठा रहे हैं। भयंकर दुख से दुखी होते रहते हैं। हे प्रभु, आप हमें समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए और आपके परम आनंद की
प्राप्ति करा दीजिए। इसीलिए बारंबार आपसे आनंद की याचना करते हैं और आपको आनंद के लिए पुकार रहे हैं। ओम आनंदः ओम आनंदः ओम आनंदः ओम आनंदः ओम आनंदः हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। हे परम दयालु प्रभु, हम सब भक्तगण अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से आपकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं तथा आपको बार बार पुकार रहे हैं। हमारी पुकार को सुनिए, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे देव, हम पर दया करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। अब आराम से बैठ सकते हैं। संध्या मंत्र का जप करेंगे। अथ ब्रह्म यज्ञ। आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर के संध्या मंत्र पाठ करेंगे। ओम शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कण्ठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कण्ठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः
संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्यचन्द्रमसो दाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वा ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ दिगीन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु यस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्बे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वपश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जात
वशम् एवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सच्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरसा शुक्रमुचरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीना स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों में अंगुलियों को ढकेंगे, फिर आंख खोलेंगे। ये है ईश्वर की सही पूजा। तो इस ढंग से आप ईश्वर की पूजा करिए। और जो मैंने कहा मूर्ति पूजा, वो आपके घर में हैं, आपके माता पिता वो साक्षात मूर्ति हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, गुरु पूजा करनी चाहिए और जीवन को धन्य करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।